हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सबका नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, दो नंबर के बीच में, दो गिवन नंबर के बीच में हम लोगों को रेशनल नंबर निकालना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 7, 8, 9, 10 सभी जगह ये क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, देखिए, रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो नंबर आपको दिया हुआ है और उसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। इसके दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीका भी हम लोग एक ही क्वेश्चन पे दोनों तरीका अप्लाई करेंगे, दोनों डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको कि कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए आइए क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको आएगा इस तरीके से। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। सिंपल लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको बताना है। तो 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में बताना है। 1 और 2 के बीच में गैप नहीं है 5 का। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए देखते हैं। सबसे पहला मेथड जो है, सबसे बेहतरीन तरीका जो है, अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना हो, 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, कम संख्या में निकालना हो, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग इस तरीके का यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं। सपोज कीजिए आपका नंबर सिस्टम पे यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या रहता है, 2 है इसके आगे। अब आपको इसके बीच का नंबर निकालना है। तो सबसे पहला तरीका जो है निकालने का, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसका, कि आप क्या करेंगे, 1 + 2/2। सिंपल समझिए कि अगर दो नंबर आपके पास ए और बी हो, ए और बी दो नंबर हो, तो इसका बीच का एक नंबर जो होगा a+b/2 होगा। ये दोनों के बीच में a+b/2 आता है। ठीक है, ये जो होगा एकदम बीच में, दोनों के बीच में आएगा a+b/2। तो दो नंबर को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको बीच का नंबर मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ 1 और 2 के बीच अगर नंबर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2/2 करेंगे। तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 3/2। ये देखिए, इसके एकदम बीचों बीच आपका ये आएगा 3/2। तो हम लोग का एक रेशनल नंबर यहाँ पे निकल गया 3/2। तो ये तरीका है निकालने का। अगर एक पूछो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगला रेशनल नंबर अगर निकालना हो तो फिर 1 और 2 के बीच में हम इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। ये पॉइंट आपका 1 है और ये 3/2 है। इस दोनों के बीच में अगर हम रेशनल नंबर निकालें तो क्या होगा, 1 + 3/2। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अभी दोनों के बीच निकालना है तो ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये निकल के आ जाएगा 2, 3, 5/2/2। आप इसको लिखेंगे 5/4। तो आपको इस दोनों के बीच का नंबर ये आपको निकल के आ जाएगा 5/4। तो हम लोग का ये पहला था, ये दूसरा रेशनल नंबर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से और भी आगे हम निकाल पाएंगे। इन दोनों को जोड़ के अगर हम 3/2 + 2, इन दोनों को जोड़ के अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को क्या होगा, इन दोनों के बीच का नंबर ये वाला निकल जाएगा जो बीचों बीच होगा। ये आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, 4 + 3 7/2/2 और 7/4। दैट मीन्स ये नंबर जो आपका है ये 7/4 है। देखिए आप कितने इजी वे में एक रेशनल नंबर, दूसरा और ये तीसरा, 3 रेशनल नंबर आप लोग निकाल लिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है गिवन नंबर के बीच में निकालने का। और ये आपको एकदम बीच का निकलेगा। ये दोनों को जोड़े तो बीच वाला, ये दोनों को जोड़े तो ये बीच वाला, और ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया तो ये बीच वाला। अगर आपको 3 नंबर निकला, अब आपको चौथा और पांचवा भी निकालना है, तो आप कहीं भी किसी को भी जोड़ के डिवाइड करेंगे तो बीच का नंबर निकल जाएगा। सपोज कीजिए आप इस दोनों को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको ये नंबर निकल जाएगा बीच वाला। आइए देखते हैं, 7/4 + 2/2 अगर हम लोग निकाल दें तो ये क्या होगा, 4 2 8, 7, 15/4 और /2, तो ये हो जाएगा /2 लिखिए, तो 15/8। ये नंबर आपका हो जाएगा 15/8। तो इस तरीके से ये चौथा रेशनल नंबर निकल गया। पांचवा निकालना है तो आप इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के /2 करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो आप इसको निकाल लीजिए, 5 1 + 5/4/2 क्या जाएगा, 4 5 9/4, 2 जा 8 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट लिख दिए। तो ये चौथा आपका हो गया और ये आपका पांचवा हो गया 9/8, जो कि यहाँ पे आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 5 रेशनल नंबर इजी वे में निकाल लिए।
है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई इस दोनों को जोड़ के ये निकाल सकता है, कोई इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेगा तो ये निकाल सकता है। तो हम जानते हैं कि दो नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, ठीक है, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो कोई भी नंबर कोई निकाल के आंसर बता सकता है। तो सबका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है किसी का ये आज निकाल के बता दे आपको, कोई ये निकाल के बताए, तो आंसर सबका अलग अलग आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट वे लेकिन यही है क्या कि दो नंबर जिसके बीच में निकालना है उसको जोड़ के 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, उसके बीच का नंबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप 5 रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये था हम लोग का मेथड 1। आइए हम लोग मेथड 2 पे बात करते हैं। देखिए मेथड 2, ठीक है, मेथड 2 किस तरीके से वर्क करता है। देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसमें आपको 1 और 2 के बीच में नंबर निकालना है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में आपको नंबर निकालना है। अब 1 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है, दोनों का गैप 5 नहीं है, दोनों का गैप एक ही है। तो हम लोग 5 नंबर कैसे बताएंगे, इसका एक और आसान तरीका है कि आप क्या कीजिए कि आपको बेस को अगर 5 नंबर पूछ रहा है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसके डिनोमिनेटर को आप 6 बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 6 बनाने का कोशिश करते हैं। 1 है इसका मतलब ये 1/1 है, और 2 है इसका मतलब ये 2/1 है। हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को 5 पूछ रहा है तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा डिनोमिनेटर को, तो न्यूमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 6/6। और सेम इधर भी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 12/6। हम लोग जानते हैं कि 6/6, 12/6, ये सब सारा नंबर क्या है, ये सारा नंबर जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ना, सब एक ही नंबर है। अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का नंबर, रेशनल नंबर चेंज नहीं होता है, और ऐसे नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग का नया नंबर जो है वही 1 और वही 2। अब 1 बदल गया 6/6 में, और 2 बदल गया 12/6 में। अब आपके पास नंबर है 6/6 और 12/6। अब आप 6 और 12 के बीच में 5 नंबर आप लोग आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे ये 6/6 है, इससे बड़ा नंबर आप लिख सकते हैं 7/6, ठीक है। इससे बड़ा लिख सकते हैं 8/6, इससे बड़ा 9/6, और 10/6, और 11/6, और इससे बड़ा होगा ये आपका 12/6, ठीक है। तो 6/6 यानी 6 है, और यहाँ 12 है। इस दोनों के बीच में 7 8 9 10 11 आप जो लिखते हैं, ये पांचों नंबर इन दोनों के बीच है। ये पांचों नंबर जो है इनके और इनके बीच है, ये पांचों नंबर जो है। तो आपका ये 5 नंबर क्या हो जाएगा, और ये 6/6 1 के बराबर है, और ये क्या है 2 है। इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 1 है ये, और ये पांचों नंबर इसके बराबर है। तो इतने आसान तरीके से आप इनके बीच का 5 रेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। आप लोग इनको आंसर में लिखिए 7/6। अगर ये कट रहा है तो हम लोग इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा क्या 4/3, ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा 5/3, और ये क्या हो जाएगा 11/6। ये 5 नंबर आपका यहाँ पे आ गया, ये पांचों नंबर इसके बीच में है। तो आप इस दो तरीके से किसी भी नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, आप इस दो तरीके का यूज करके, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या है। देखिए अगर आपको पूछा जाए कि एक रेशनल नंबर निकालिए, अगर आपसे पूछा जाए सिंपल एक ही रेशनल नंबर बताइए, इसी दो तरीके का यूज करके हम लोग सब निकालेंगे। अब सपोज आपको पूछा जाए कि इंसर्ट 1 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 1/2 आपको कर दे। दोनों तरीका समझा दिया आपको। अब इंडिविजुअल क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं कि देखते हैं कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। अब आपके पास एक रेशनल नंबर पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, अगर एक रेशनल नंबर पूछे दोनों के बीच में तो आपको किसी तरीके के लिए नहीं जाना है, बस एक ही उपाय है इसका है -3/4 + 1/2/2। सबसे ये आसान तरीका है, आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए और दोनों के बीच का नंबर आराम से इसमें निकाल लीजिए।
ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 माइनस 3 और -1/8। ये देखिए, ये आपका नंबर -3/4 और ये 1/2 और इसके बीच में आपका ये -1/8, ये दोनों के बीच का नंबर है। तो एक रेशनल नंबर हम लोग का ये। तो अगर एक रेशनल नंबर पूछे तो आपको थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, एक रेशनल नंबर आराम से आप इस तरीके से, इस मेथड से आप बताइए, एक रेशनल नंबर पूछे तो। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको अब बढ़ा दे नंबर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 and 4। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का देखिए, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 अगर पूछ दे आपको। अब 6 रेशनल नंबर यहाँ पे बताना है 3 और 4 के बीच में, तो क्या करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ज्यादा आ गया नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ज्यादा आ गया, 6 नंबर है तो 6 बार हम लोग को जोड़ना, 2 से डिवाइड करना, जोड़ना, 2 से डिवाइड करना, ये 6 बार हम लोग को करना पड़ेगा प्रोसेस। ठीक है, और फिर फ्रैक्शन में भी आएगा ये, तो थोड़ा सा हम लोग को लेंदी आ जाएगा। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से करेंगे। अगर 1, 2, 3 से ज्यादा का नंबर इंसर्ट करने के लिए बोल दे, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, देखिए 3 है और 4 के बीच में आपसे पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है, 6 रेशनल नंबर। आपसे क्या बताए, 6 पूछा जा रहा है। जितना पूछा जाए डिनोमिनेटर को उससे एक ज्यादा बढ़ाना है हम लोग को। जितना नंबर पूछा जाए उससे एक ज्यादा बढ़ा देना है। तो 6 पूछा जा रहा है तो हम लोग 7 ले आते हैं। यहाँ पे आपका 3/1 है और यहाँ पे आपका 4/1 है। हम लोग इसको क्या बना देते हैं, 7। 6 पूछ रहा है तो 7 बनाने के लिए इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा 21/7 और ये क्या हो जाएगा, इधर भी हम लोग 7 बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर को, तो ऊपर फिर 7 से मल्टीप्लाई, दैट मीन 28/7। ठीक है, ये आपका 21/7 और ये आपका 28/7। अब आप इसके बीच में आराम से लिख दीजिए 6 नंबर, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 6 नंबर आपका मिल गया जो कि इन दोनों के बीच है। यानी ये नंबर जो है 3 से क्या होगा, बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, छोटा होगा, ये सारा नंबर। ठीक है, तो अगर ज्यादा नंबर पूछे तो आप सिंपल इस तरीके से जाएंगे। डन है। चलिए देखते हैं फिर हम लोग। अगर इसी में आपको ये चेंज करके, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करते हैं और समझते हैं क्या करना है। अगर आपको दे दे 3/5 एंड 4/5, ठीक है, 3/5 दे दिया और 4/5 दे दिया, और बोले कि चलिए इसको भी चेंज करते हैं, 5 रेशनल नंबर। ठीक है, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को क्या करना है, अब 3/5 है और दोनों नंबर को आप लिखिए, पहले इसको मिटाइए और दोनों नंबर को लिखिए 3/5 और इधर है आपका 4/5। अब देखिए फिर हम लोग का न्यूमरेटर देखिए, 3 और 4 एक का अंतर है और नीचे डिनोमिनेटर में 5 इक्वल है। डिनोमिनेटर में हम लोग को लिखना है 5 नंबर। ठीक है, और डिफरेंस फिर न्यूमरेटर में 1 का है, डिनोमिनेटर सिर्फ 5 है, सेम है। तो अब हम लोग को यहाँ पे फिर क्या करना होगा, इस तरीके से करना होगा कि न्यूमरेटर में भी 6 का कम से कम डिफरेंस आ जाए ताकि बीच में हम लोग 5 नंबर डाल सके। तो प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे एक रहता था, जैसे 3/1 था पिछले क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या किए थे, 6 से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग आगे बढ़ाए थे, है ना। तो सेम हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। एक्चुअली हम लोग जो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम लोग 6 से बढ़ा रहे थे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को। तो फिर हम लोग यहाँ पे भी अगर 3/5 है तो फिर 6 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे, तो हम लोग का नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर को 6 से बढ़ा देंगे, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए, ये देखिए आपका हो गया 18/3।
30 और ये आपका हो गया 24/30। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग इसके बीच में आराम से लिख सकते हैं 18/30 और 24/30 के बीच में हम लोग को 5 रेशनल नंबर लिखना है। लिख लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, बस 5, 24/30 ये मिल गया। यानी ये जो होगा ये 4/5 यानी 24/30 से छोटा होगा और 3/5 से बड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 5 नंबर यहाँ पे भी निकाल लिए। तो आप देख रहे हैं बस मेथड दो ही है। अगर 1-2 नंबर पूछे तो आप a+b/2 करके बीच का नंबर निकाल लेंगे। अगर ज्यादा नंबर आ जाए तो आप इस तरीके से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को बड़ा कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक रेंज बना लेते हैं और इसके बीच का नंबर निकाल लेते हैं। बस ध्यान देना है कि जितना नंबर निकालना है उससे एक ज्यादा बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को उतना के ज्यादा मल्टीपल से बढ़ाएंगे तो हम लोग का 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। आई होप समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं और जो बचा कुछ अगर है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए, फाइव नंबर में क्वेश्चन हम लोग लेते हैं -3/11 और 8/11 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर डालना है। ठीक है, अब 10 रेशनल नंबर निकालना है कहां से, -3/11 और 8/11। तो आप यहाँ लिखेंगे -3/11 और इधर लिखेंगे 8/11। अब आप यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में -3 से 8 तक गया है, तो इसके बीच में 10 नंबर अगर देखिए डिफरेंस अगर दोनों के बीच का 10 है तो हम लोग 10 नंबर तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि दोनों के बीच का 10 से ज्यादा का डिफरेंस है तो इसमें हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। इसमें ऑलरेडी हम लोग को 10 नंबर यहीं पे क्या है अवेलेबल है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं -3/11 से बड़ा होगा क्या -2/11, -1/11, 0/11 दैट मीन्स 0, फिर 1/11, फिर 2/11, फिर 3/11, 4/11, 5, 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 नंबर हम लोग को ऐसे ही मिल गया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है 10 अवेलेबल है, तो हम लोग को 10 नंबर यहाँ पे इजी वे में ऐसे ही मिल जाता है। तो अगर ऐसे ही मिल गया 10 नंबर तो हम लोग को यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आराम से डायरेक्ट हम लोग इस नंबर को लिखेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बढ़ते हैं नंबर से ज्यादा, 9-10 तो हो गया। -3/13 से ले लीजिए आप 9/13, -3/13 से 9/13 और इसके बीच में अब आप 100 रेशनल नंबर बताइए। अगर इतना ज्यादा आ जाए इस तरीके से तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, पूछ रहा है कि -3/13 और 9/13 के बीच में 100 रेशनल नंबर बताइए। कैसे करेंगे इसको हम लोग, कैसे बढ़ा के लेके, देखिए कुछ नहीं बस सोचिए आप, सेकेंड मेथड ही काम करेगा है ना। -3/13 और 9/13 है। अब क्या करना है, यहाँ पे गैप हम लोग का 10 का ही गैप है ना, तो 10 का गैप है, 10 नंबर मिल सकता है जीबी में, लेकिन हम लोग को निकालना है यहाँ पे 100। तो क्या करना है हम लोग को, जब 100 निकालना है और 10 का गैप है तो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। 10 से अगर हम लोग देखिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये -30 आपको मिलेगा और ये +90 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी बड़ा नंबर पूछे तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कैसे हम लोग गैप को उतना बड़ा कर ले। तो यहाँ ऑलरेडी 10 का गैप है और अगर हम लोग 10 से ज्यादा का गैप है तो क्या हो जाएगा, हम लोग अगर यहाँ गैप को बढ़ा, अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये गैप और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो गैप बड़ा हो जाएगा तो जो हम लोग आराम से उसके बीच में सारे नंबर को लिख पाएंगे। अब ये आपका क्या हो गया -30/130 और इसको आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 90/130।
ठीक है, आराम से इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। आप देखिए गैप कितना का है, गैप आप 9 माइनस माइनस 3 करेंगे तो आपको गैप दिख जाएगा 12 का, ये वाला गैप। ठीक है, और जब 12 का गैप है, इसमें अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये गैप कितना 120 का हो जाएगा। तो गैप 120 का हो जाएगा तो मतलब आपको 120 नंबर मिल जाएगा। आपको 100 ही नंबर लिखना है, तो इस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि कितना से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बीच में आप नंबर लिख सकते हैं, -29/130, -21/130, -27/130। ऐसे ही जाएंगे कहाँ तक आप, 0/130, दैट मीन्स 0, फिर 1/130, फिर 2/130, और ऐसे करके आप सारा नंबर लिख सकते हैं, है ना। 190 से लेके आप 70/130 तक, 70/130 तक जाएंगे तो आपका 100 नंबर पूरा हो जाएगा, क्योंकि गैप यहाँ 120 का है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से यहाँ पे 100 नंबर आपका -3/13 से जो कि बड़ा होगा, और 9/13 से छोटा होगा। इस तरीके से आप 100 नंबर लिख सकते हैं। तो कुछ भी पूछे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कितना भी नंबर आपको इंसर्ट करना हो, आपको यही दो मेथड से आगे बढ़ना है। अगर 1 नंबर पूछे, 2 नंबर पूछे, 3 नंबर तक पूछे, तो आप a+b/2 को डिवाइड करके बीच का नंबर निकालेंगे। और अगर उससे ज्यादा 5, 7, 6, 10 पूछे, तो आप बेहतर है कि आप इस मेथड से जाएंगे। आई होप इस दोनों को समझ जाने के बाद नंबर सिस्टम, ये रेशनल नंबर निकालने का कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऐसे हम लोग फिर से एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करवाएंगे अगले क्लास में। जब ये खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे फिर से हम लोग सब चीज को देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग फिर इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।